हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिमरा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। मौलाना अनवार हुसैन कादरी साहब की बड़ी याद आती है, उनकी पुरवकार शख्सियत और उनकी शख्सियत का वो रौब दबदबा के मुशायरे की डाइस से लेकर सामईन तक हर एक शख्स पर जनाब मौलाना अनवार साहब का असर नजर आता था। मैं चाहता हूं कि हम सब दुआ करें कि अल्लाह मौलाना अनवार साहब को की मग़फ़िरत फरमाए और उनको गरीक़ रहमत करे। और अब शहबाज तालिब के बाद हमें एक और शायर का इंतखाब करना है, एक और शायर से मुलाकात करनी है। लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि इस वक्त इस मुशायरे में जो मेहमान शोरा इकराम है जो आपसे यके बाद दीगरे मुलाकात करेंगे, उनमें से ऐसे बहुत से शायर हैं जिनकी शायरी, जिनके कलाम और जिनके गजल का वीडियो जब YouTube पर आता है, जब सोशल मीडिया पर आता है तो लाखों लाखों व्यूज उनके होते हैं। ऐसे हर दिल अजीज शोरा इस फहरिस्त में मौजूद हैं जिनको आप इतना पसंद करते हैं कि उनके एक एक वीडियो पर लाखों लोग उस वीडियो को देख जाते हैं। उन्हीं में से एक शायर को बुलाने जा रहा हूं। नौजवानों को मेरा एक शेर हमेशा याद रहता है, अक्सर उसकी फरमाइश मुझसे की जाती है। तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, ये टुकड़े मैं नहीं लूंगा, मुझे फिर दिल बना कर दो। तो क्या आप तैयार हैं? आप अब जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं वो आपके दिल के जज्बात को समझता भी है और उन्हें ऐसी खूबसूरत अशार में ढालता है कि जिसे मुशायरे के बाद भी आप सोशल मीडिया पर एक दूसरे को शेयर करते हैं। अच्छा, जैसे ही मैं कहता हूं कि एक शायरा को बुलाने जा रहा हूं, नौजवान संभल के बैठते हैं और बुजुर्गों को देखता हूं वो फौरन अपना चश्मा उतारते हैं, चश्मा साफ करते हैं। नहीं, बुजुर्गों के बारे में कोई गलत ख्याल लाने की जरूरत नहीं है। ये बिस्वा के बुजुर्ग हैं, किसी को गंदी नजर से देखना नहीं चाहते, इसलिए चश्मा पहले साफ कर लेते हैं। तो मैं अक्सर एक उलझन में रहता हूं और वो उलझन ये है कि एक साहब ने मुझसे सवाल किया, मुझसे लोग बड़े उल्टे पुल्टे से सवाल करते हैं। एक साहब ने मुझसे सवाल किया, नदीम साहब ये बताइए कि अगर बीवी के पैर दबाए जाएं तो इसे खिदमत माना जाएगा या मोहब्बत? अब ये सवाल बड़ा उल्टा सा था कि बीवी के पैर दबाने हैं। नौशाद गौर से सुनो, तुम्हारे काम आएंगे ये। बीवी के पैर दबाए जाएं तो इसे खिदमत माना जाएगा या मोहब्बत? मैंने कहा अगर बीवी अपनी है तो ये खिदमत है। जकी भाई, अगर बीवी अपनी है तो यह खिदमत है। अजीब अजीब से मामलात होते हैं। एक बुर्का पोश खातून एक रास्ते से गुजर रही थी जकी भाई, एक 16-17 साल का नौजवान, मेरे ख्याल से बिस्वा का रहा होगा वो बहुत देर से उस खातून का पीछा कर रहा था। एक गली से दूसरी गली, फिर तीसरी गली, चौथी गली, बहुत देर हो गई पीछा करते करते। एक गली के मोड़ पे जाके खातून रुकी, अपने चेहरे से नकाब हटाया और कहा, बेटा मैं तुम्हारी अम्मी की उम्र की हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे हो? नौजवान ने कहा, खाला आपको तो पता है 2 महीने हो चुके हैं अम्मी के इंतकाल हो गया, मैं अब्बा के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं। तो जाहिर है ये बिस्वा के नौजवान ही ये कर सकते हैं, ये अपने अब्बा का रिश्ता तलाश करने के लिए भी निकल पड़ते हैं। अब एक शायरा को बुलाने जा रहा हूं। लड़कियां बैठी थी पांव डालकर, रोशनी होने लगी तालाब में। डॉक्टर बशीर बद्र ने कभी कहा था कि मैं सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। वहीं जॉन एलिया ने कहा, नौजवानों जानते हो जॉन एलिया को?
अरे जितने दिल जले हैं, रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाने वाले सब जॉन एलिया को जानते हैं। अच्छा, कितने लोग जॉन एलिया को जानते हैं, जरा हाथ उठाएं। अरे बहुत है यार। तो जितने लोग जॉन एलिया को जानते हैं, तो जॉन एलिया का ये रंग भी जानते होंगे कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। अब आप भरपूर मूड में आ गए हैं, मेरे मतलब के हो गए हैं, इसलिए बुलाने जा रहा हूं आपकी बहुत पसंदीदा और बहुत ही खूबसूरत लहजे की शायरा मोहतरमा चांदनी शबनम को। बिस्वा के लोगों, आखिरी बात की गुजारिश करने जा रहा हूं। चांदनी शबनम रात के इस दूसरे पहर में, चांदनी शबनम आपके हवाले, आप चांदनी शबनम के हवाले और आप सब अल्लाह के हवाले। चांदनी शबनम माइक पर, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए।